ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जब से गिरफ्तार किया है तब से ये चर्चा चलने लगी है कि क्या किसी सीएम को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने पहले ही सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, फिर उनको ईडी ने अरेस्ट किया। ऐसे में एक सवाल उठता है कि सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं। इस पद पर रहते हुए गिरफ्तारी के नियम क्या हैं और बाकी कानून क्या कहते हैं। आज के ज्ञान ध्यान में हम जानेंगे सीएम या पीएम की गिरफ्तारी के लिए नियम और कानून क्या कहते हैं और क्या राष्ट्रपति के लिए कोई खास नियम है। नमस्कार, मैं हूं निशांत तिवारी और ये है ज्ञान ध्यान। ये मामला नया नहीं है कि मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो और उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। हेमंत सोरेन पहले ऐसे सीएम नहीं है जिन्हें जेल जाना पड़ा, बल्कि भारतीय राजनीति में पहले भी मुख्यमंत्रियों का कुर्सी छोड़कर जेल जाने का इतिहास रहा है। इनमें दो नाम तो बेहद चर्चित हैं। एक नाम बिहार के सीएम रहे लालू प्रसाद यादव का, दूसरा नाम तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता का। इन दोनों ही मुख्यमंत्रियों को अपनी गिरफ्तारी की आशंका थी, जिसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आइए समझते हैं उन कानूनी दाव पेचों को जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को गिरफ्तारी से छूट दिलाते हैं और कब वो नियम लागू नहीं होते। आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के मुताबिक किसी भी आरोपी पर लगा आरोप अगर सिद्ध होता है तो वह दोषी मान लिया जाता है। उसके बाद सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को आम व्यक्ति की तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। उनकी गिरफ्तारी को लेकर अलग नियम है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी सिविल प्रक्रिया संहिता में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से संबंधित नियमों के बारे में बताया गया है। इन नियमों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ये सिविल और क्रिमिनल केस क्या होते हैं। हमने पूछा आज तक नेशनल ब्यूरो के एडिटर और कानूनी मामलों के जानकार संजय शर्मा से। सिविल केस जिसमें जमीन जायदाद, पारिवारिक विवाद, अधिकार, विरासत, इन सब के मामले होते हैं, वो सिविल केस होते हैं, जिनको हिंदी में नागरिक मामले कहते हैं और उर्दू में उसको दीवानी मामले बोलते हैं, जिसमें जमीन जायदाद का केस होता है या आपसी बंटवारे का केस होता है, पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा है, पारिवारिक मामले हैं, तलाक है, ये सारी चीजें हैं, विवाह विच्छेद है या फिर वो तमाम चीजें, बच्चे की कस्टडी है, ये सब सिविल मैटर होते हैं। जैसे कि अयोध्या का मामला सिविल मैटर था, जिसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच जमीन को लेकर विवाद था कि ये जमीन हमारी है, ये हमारी। तो ये मामले सिविल मामले होते हैं। और जो फौजदारी का मामला है, जिसे क्रिमिनल केस कहते हैं, उसमें आपस में हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी, छिनौती, मारपीट, दंगा फसाद, ये तमाम चीजें आती हैं। तो वो आपराधिक मामले होते हैं, वो क्रिमिनल केस होते हैं। दोनों के लिए अलग अलग नियमावली है, जिसमें अपराध की परिभाषा यानी कैसा होगा तो किस अपराध श्रेणी में आएगा, तो अपराध की श्रेणी और परिभाषा और उसमें दिया जाने वाला दंड क्रिमिनल प्रोसीजर के साथ आता है, जिसको आईपीसी अभी तक बोलते थे हम, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, और अब भारतीय न्यायिक संहिता हो गया है उसका नाम, जो संसद से पास हुआ है, जिसके नोटिफिकेशन का इंतजार है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली है। लेकिन ये छूट केवल सिविल मामलों में है, क्रिमिनल मामलों में ये छूट नहीं मिलती है। इस धारा के तहत संसद या विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेनी होती है। इस धारा के तहत संसद या विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार करना है या हिरासत में लेना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेनी होती है। धारा ये भी कहती है कि विधानसभा और संसद सत्र के 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र के 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, संसद परिसर या विधानसभा परिसर या विधान परिषद के अंदर किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं कर सकते या हिरासत में भी नहीं ले सकते, क्योंकि वहां सिर्फ अध्यक्ष या सभापति का आदेश चलता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होता है। ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होता है, इसलिए उन पर भी यही नियम लागू होता है। लेकिन ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में मिली है। वहीं क्रिमिनल मामलों में संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है या हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन उसकी जानकारी सदन के अध्यक्ष या सभापति को पहले से देनी होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 के मुताबिक राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष छूट दी गई है। इस पर संजय शर्मा बताते हैं।
इसमें क्या है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को इम्यूनिटी मिली हुई है। इम्यूनिटी मतलब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, उनको कोर्ट में घसीटा नहीं जा सकता और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। क्योंकि संवैधानिक पद हैं, गरिमामय पद हैं, तो इसलिए उसमें उनको छूट मिली हुई है। अगर कुछ ऐसी स्थिति होती है तो राज्यपाल को या राष्ट्रपति को पहले इस्तीफा देना पड़ता है या फिर महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, और उसके बाद ही ऐसे ही कई संवैधानिक पद हैं जिन पर उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। जो संविधान अलग अलग अनुच्छेदों में उनके अधिकार और कर्तव्यों की जहां बात होती है, जहां उनके पावर्स की बात होती है और विशेषाधिकार की बात होती है, उसमें उनका वर्णन किया हुआ है बाकायदा। तो ऐसे में भारतीय नागरिक संहिता मतलब न्यायिक संहिता बने या नागरिक संहिता, उसमें बदलाव होने के बावजूद इन अधिकारों पर, इन विशेषाधिकारों पर फिलहाल कोई असर नहीं है, क्योंकि कानून में बदलाव हुए हैं, दंड संहिता में बदलाव हुआ है, न्यायिक संहिता में बदलाव हुआ है, नया कलेवर नया तेवर आया है। लेकिन ये अधिकार जो गिरफ्तारी से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, उनको किसी अदालत में नहीं लाया जा सकता, अदालत में उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, ये सब संविधान के दिए हुए अधिकार हैं। तो इसमें तभी बदलाव हो सकता है जब संसद संविधान में बदलाव करे, और संविधान की मूल आत्मा में वो नहीं हो सकता है क्योंकि संविधान की मूल आत्मा से संबंधित है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि संविधान में बदलाव तो हो सकता है, लेकिन संविधान की जो आत्मा है, जो संविधान का क्रक्स है, उसमें मूल आधारभूत ढांचे पर उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपने सुना, राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई अदालत उनके खिलाफ कोई आदेश भी नहीं जारी कर सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल को सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में छूट मिली है। हालांकि पद से हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें लिखकर बताइएगा radio@aajtak.com पर। इसके अलावा आप हमें Spotify या Apple Podcast पर सुन रहे हैं तो हमें रेटिंग भी जरूर दीजिएगा। कोई सवाल सुझाव हो तो उसे भी आप वहां लिख सकते हैं। आज का ज्ञान ध्यान प्रोड्यूस किया है अंकित द्विवेदी ने, साउंड मिक्स की है सौरभ कुकरेती ने। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। धन्यवाद।